हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ट्विंस बेबी, जुड़वा बच्चा क्या है। आपके मन में हमेशा से यह कौतूहल रहता है कि जुड़वा बच्चा क्यों होता है, कैसे होता है और कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम इस वीडियो क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप अपने आसपास में, मोहल्ले में या रिलेटिव में जुड़वा बच्चा देखे होंगे। या तो वो दोनों भाई के रूप में होंगे, या भाई बहन के रूप में होंगे, या बहन बहन के रूप में जुड़वा बच्चे होते हैं। आखिर जुड़वा बच्चा होता क्या है? देखिए, एक ही माता के गर्भ में एक समय में पल रहे दो बेबी को हम लोग जुड़वा बच्चा कहते हैं। या तो वह दो बेबी हो सकता है या दो से अधिक बेबी भी हो सकता है, लेकिन उस बच्चे का निर्माण एक ही समय में एक ही माता के गर्भ में होना चाहिए। तो उस प्रकार के बच्चे को क्या बोलेंगे? ट्विंस बेबी, जुड़वा बच्चा कहेंगे। जुड़वा बच्चा का जो निर्माण है वह निर्माण जाइगोट के फॉर्मेशन पर निर्भर करता है कि कितने जाइगोट बन रहे हैं। जितने जाइगोट बनेंगे लगभग उतने बच्चे का निर्माण होते हैं। देखिए, ये है जाइगोट। ये जो यहाँ संरचना आप देख रहे हैं, यह संरचना जाइगोट है। पूरा लगातार ये सारे चार भी जाइगोट हैं। जाइगोट का निर्माण निषेचन के द्वारा होता है। सामान्यतः एक फीमेल में एक ही जाइगोट बनते हैं। देखिए, ये निषेचन कर रहा है और निषेचन करने के बाद अंडाणु शुक्राणु बना देगा एक जाइगोट, और एक जाइगोट जो है बड़ा होकर ब्लास्टुला बनाएगा। अब ब्लास्टुला जो है धीरे धीरे एम्ब्रियो का निर्माण करता है और बेबी का फॉर्मेशन कर देता है। तो सामान्य रूप से एक बार में एक ही जाइगोट बनते हैं, जिससे या तो लड़का का निर्माण हो जाए या लड़की के। तो एक बार में एक ही बेबी बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही जाइगोट से दो बेबी के निर्माण हो जाते हैं, इस प्रकार से या इस प्रकार से। तो इस तरह के जो जुड़वा बच्चे बनते हैं उसे कहा जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या कहते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो ऐसे ट्विंस को मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। लेकिन जब कभी एक बार में दो जाइगोट एक ही फीमेल में बन जाते हैं, एक ही फीमेल में एक बार में दो जाइगोट यदि बन जाए, दो अंडाणु स्रावित हो जाए, तो उससे जो जुड़वा बच्चे बनेंगे उसे कहा जाएगा डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो इसको डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। देखिए, मोनोजाइगोटिक ट्विंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस, समरूप जुड़वा, और दूसरा होते हैं सियामीज ट्विंस, सियामीज जुड़वा। लेकिन दोनों का निर्माण एक ही जाइगोट से होगा। यदि हम इसमें से किसी एक को भी अच्छे से समझ लेते हैं तो सभी को समझने में हमको काफी सहूलियत हो जाएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, समरूप जुड़वा हम समझा रहे हैं पहले। समरूप जुड़वा ये क्या है? ये स्पर्म है, मेल गैमेट स्पर्म। ये हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड कहने का मतलब है इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे एन सेट के रूप में। और यह ओवम है। ये क्या है? ओवम, फीमेल गैमेट। यह भी हेप्लॉइड होता है। इसमें भी एन सेट के रूप में क्रोमोसोम होते हैं। अब दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन करते हैं। और निषेचन के बाद बना देते हैं जाइगोट। जाइगोट जो होता है यह 2n होता है। 23 क्रोमोसोम पापा का और 23 क्रोमोसोम मम्मी का, दोनों n सेट मिलकर के बन जाते हैं 2n सेट जाइगोट। जाइगोट बाद में धीरे धीरे विखंडन करके अब बन जाता है ब्लास्टुला या ब्लास्टोमियर। ब्लास्टुला या ब्लास्टोमियर। ब्लास्टुला जो है यह बेबी का फॉर्मेशन करता है। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होते हैं कि ब्लास्टुला क्लियर सेपरेट हो जाते हैं, दो भाग में बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए, ब्लास्टुला क्या है कि दो भागों में बढ़ जा रहे हैं। एक ही ब्लास्टुला था, बनने के टाइम में क्या थे? ब्लास्टुला एक ही था, लेकिन बाद में धीरे धीरे दो भागों में बढ़ जाते हैं। और बढ़ने के बाद दो सेम तरह के बेबी का निर्माण करते हैं। यदि स्पर्म एक्स वाला ओवम के साथ निषेचन किया है तो यहाँ लड़की बनेंगे, क्योंकि XX फीमेल सेक्स का इंडिकेटर है। और यदि Y वाला यहाँ निषेचन करता ओवम के साथ, तब जाकर के लड़का के निर्माण हो जाते हैं। तो या तो दोनों लड़की रहेंगे या दोनों लड़का हो सकते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस में दोनों बेबी एक ही समान रहेंगे, समान लिंग वाले रहेंगे, लड़का या लड़की। आप मूवी में देखे होंगे जुड़वा सलमान खान या जुड़वा नागा अर्जुन का एक मूवी है।
तो इस तरह से कई मूवी हैं, गीता सीता, हेमा मालिनी के, सभी में जुड़वा का कमाल दिखाया गया है। एक दाएं हाथ से मारता है, दूसरा बाएं हाथ से मारते हैं। अगर एक का घुंघरीला बाल दाएं तरफ से है तो दूसरे का घुंघरीला बाल बाएं तरफ से रहता है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। जैसे हम दर्पण में देखते हैं ना, एक मेरा चेहरा दिखता है, उसी तरह से सेम फेस वाले चिंकी मिंकी, उसका कपिल में जो आई थी, तो चिंकी मिंकी समान फेस वाले होते हैं, समान एक्टिंग करते हैं, एक ही तरह से बोलते हैं, दूसरे में वो जो क्रियाएं होती है लगभग समरूप होता है, इसलिए इसे हम लोग समरूप जुड़वा के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? इसको देखेंगे सियामी जुड़वा। यह भी एक प्रकार के मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। यह भी क्या है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, क्योंकि एक ही जाइगोट से बन रहा है। इसमें भी जाइगोट क्या है? एक ही है। अब जाइगोट पुनर्निषेचन के बाद बना होगा, और जाइगोट बना दिया क्या? ब्लास्टोमियर बना दिया। यहाँ क्या बना दिया? ब्लास्टूला, ब्लास्टोमियर भी कह सकते हैं, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर बना दिया। ब्लास्टोमियर या ब्लास्टूला सेम है, लेकिन जब सियामी जुड़वा बनते हैं उस समय ब्लास्टोमियर विखंडित नहीं होते हैं, पूरी तरह से नहीं हटते हैं, कहीं ना कहीं से सटे रह जाते हैं। आप देखे होंगे कुछ ऐसे जुड़वा बच्चे जिनका सिर सटा हुआ रहता है, या तो चेस्ट सटा हुआ रहता है, या तो पैर सटे हुए रहते हैं। किसी का देखिए कि शरीर एक ही है, सिर दो। कोई जुड़वा में सिर एक ही है और शरीर दो है। तो ये जो जुड़वा है सियामी जुड़वा कहलाते हैं, क्योंकि इनमें ब्लास्टूला जो है पार्शियली डिवाइड होता है। यहाँ देखिए कंप्लीटली डिवाइड हुआ था, लेकिन यहाँ कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। ब्लास्टूला पार्शियली डिवाइड होता है, अंशतः डिवाइड होता है, और किसी न किसी भाग से जुड़े रह जाता है। परिणाम स्वरूप जो बच्चा बनते हैं वह क्या होते हैं? किसी न किसी भाग से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर देखिए ये बच्चा सिर से जुड़ा हुआ है। यह एक प्रकार के सियामी जुड़वा का उदाहरण है। समझ गए? सियामी जुड़वा। सियामी जुड़वा का जो कैरेक्टर होगा वह समान किसके तरह? समरूप जुड़वा की तरह होंगे, सभी एकदम मिरर इमेज होगा, क्योंकि एक ही जाइगोट से बना है। या तो दोनों एक्स वाला हो सकता है, या तो एक्स और वाई वाला हो सकता है, या तो दोनों लड़का या तो दोनों लड़की हो सकते हैं। माने सारा कैरेक्टर रहेगा समरूप जुड़वा के, लेकिन यह आपस में सटे रहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सियामीज ट्विंस। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस। देखिए जिसमें दो जाइगोट बनेगा उसे कहेंगे डाइजाइगोटिक। कितने जाइगोट बनेंगे? दो जाइगोट। कभी कभी फीमेल्स में होता क्या है कि एक बार में दो ओवम का स्राव हो जाता है। कितने ओवम निकल जाते हैं? दो अंडाणु निकल जाते हैं। अब देखिए अगर किसी के यहाँ बराती जा रहा है तो आप देखते हैं कि एक बार में 100 वो 50 वो लड़के जाते हैं। शादी करने के लिए एक ही लड़कियां हैं, लेकिन लड़के 100-50 हो जाते हैं। अगर इसी बीच में किसी लड़के का शादी अरेंज करा दिया जाए तो निश्चित है कि हो जाएगा, क्योंकि लड़के जाते गए हैं, है ना। यहाँ भी वही होता है कि निषेचन के लिए शुक्राणु बहुत सारे जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और अंडाणु एक ही रहती है। अगर दो भी अंडाणु है तो वहां हजारों की संख्या में शुक्राणु है, आसानी से निषेचन कर लेगा। तो दोनों अंडाणु का निषेचन अलग अलग शुक्राणु से हो जाता है। अब निषेचन होने के बाद जाइगोट बनते हैं, और जाइगोट ब्लास्टूला बना देता है। क्या बनाते हैं? ब्लास्टूला, या इसी को ब्लास्टोमियर कहते हैं। ब्लास्टूला बनाता है, और ब्लास्टूला फिर बेबी का फॉर्मेशन करता है। यदि एक्स वाला अंडाणु एक्स वाले शुक्राणु के साथ निषेचन किए हैं तो क्या बनेगा? लड़की बनेंगे। लेकिन यदि वाई वाला स्पर्म एक्स वाले अंडाणु के साथ निषेचन किया है तो उसमें लड़का बनेगा। इस प्रकार ये जो ट्विंस बनते हैं वह एक दूसरे से अलग अलग लिंग के हो सकते हैं, और अलग अलग कैरेक्टर के भी हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जाइगोट बना है ना, तो कैरेक्टर भी एक दूसरे से अलग रहेगा, दोनों का मिजाजा एक दूसरे से अलग रहेंगे, और बात विचार में सारा क्वालिटी एक दूसरे से अलग। दोनों भाई बहन हो सकते हैं, दोनों भाई भाई हो सकते हैं, या दोनों बहन बहन हो सकते हैं, क्योंकि निर्भर करता है स्पर्म पर। यदि स्पर्म एक्स एक्स वाला दोनों तरफ है तो दोनों लड़की, अगर वाई वाई वाला दोनों तरफ है तो दोनों लड़का। यदि एक्स और वाई वाला ऐसा कंडीशन है तो एक लड़की और एक लड़का, लेकिन फॉर्मेशन एक बार में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग ट्विंस कहेंगे। लक्षण एक साथ नहीं मिलते हैं। तो आज हम लोग ट्विंस को समझ गए हैं। यदि आपको यह पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं।